तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक ऐसा फंड रहा है जिसने 10 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन साथ साथ इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और अभी भी कुछ फंड ने रिसेंटली मेजर चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर किए हैं। तो वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कैसा फंड है, क्या इन्वेस्टर्स को इस वक्त इस फंड में यहाँ पर करना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ आपको एक चीज भी समझनी जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला स्टेप है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज पे ही अपनी पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना शुरू कर दें। और पर्सनल फाइनेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कहीं भी उठाकर इन्वेस्ट कर दिया, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग, हाउस की प्लानिंग, इनकम टैक्स की प्लानिंग, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप ये सारी अपनी प्लानिंग करवा सकते हैं एक सर्टिफाइड वेल्थ प्लानर की मदद से। मैं बात कर रहा हूं फिनकार्ट की। फिनकार्ट का वर्चुअल मॉडल आपको पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन और एडवाइस घर बैठे प्रोवाइड करता है। यहां आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है जो आपके पोर्टफोलियो को रेगुलरली ट्रैक और मैनेज करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ और फाइनेंशियल गोल्स को सेफली और सिक्योरिटी के साथ अचीव कर सकें। ये एक मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिजिटल गोल्ड, इसके अलावा बॉन्ड्स, एआईएफ, पीएमएस, ये सारे प्रोडक्ट्स एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सीरियस है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेकआउट जरूर करें। आइए अब दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कि निपन स्मॉल कैप इंडिया फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस फंड के लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 से ये फंड यहाँ पर चल रहा है। वहीं अगर हम फंड मैनेजर की बात करें यहाँ पर तो कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। काफी पुराने फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे सितंबर 2017 और मई 2018 से सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। इनके अलावा दो नए फंड मैनेजर और इस फंड के साथ यहाँ पर रिसेंटली जुड़े हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हमेशा किसी भी फंड के लिए है कि सेम फंड मैनेजर लंबे टाइम से सेम फंड को हैंडल कर रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके फंड साइज की बात करें तो फंड साइज इसका एक सबसे बड़ा कंसर्न है। 32,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज अभी इस फंड का हो चुका है, तो बहुत ज्यादा फंड साइज है। और अगर हम देखते हैं इतना फंड साइज लार्ज कैप फंड्स में जनरली देखने को मिलता है, लेकिन एक स्मॉल कैप फंड में इतना ज्यादा फंड साइज जनरली नहीं देखने को मिलता है। तो इस चीज को आपको यहां पर याद रखना है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे तो देखिए अब इसका जो फंड साइज है वो 32,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। तो इसलिए उस बड़े फंड साइज को हैंडल करने के लिए 15% पैसा ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है, मिड कैप में 14% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 67% पैसा। तो अपने आप ही डाइवर्सिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रही है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि फंड साइज इतना ज्यादा है कि 32,000 करोड़ सीधा सीधा स्मॉल कैप कंपनीज में नहीं लगाए जा सकते। तो इसलिए 15% पैसा लार्ज कैप में यहां पर ये लगाकर चल रहा है। वहीं अगर दोस्तों इसकी एक्सपेंस रेशियोज पे बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इसकी काफी कम है, 0.8% के आसपास की इसकी एक्सपेंस रेशियो यहां पर है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके एग्जिट लोड की तो अगर आपने एक साल में इस फंड से पैसा निकाला तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहां पर देना होगा। उसी तरह दोस्तों अगर हम रिस्क रेशियोज पे इसकी बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है जो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो उसमें ये स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल यहां पर है, 17.22 के आसपास की इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं, जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी। शार्प रेशियो जो ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है वो 0.56 की है। उसी तरह दोस्तों टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो 20% के आसपास की टर्नओवर रेशियो चल रही है। तो टर्नओवर रेशियो इसकी काफी लिमिटेड है, बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है और काफी स्टेबल यहां पर ये अपनी कंपनीज में रखता है। अगर हम बात करें इसकी
टॉप 5 सेक्टर्स पे तो कैपिटल गुड्स जो काफी इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर है, फाइनेंशियल, केमिकल्स, सर्विसेज और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में ये पैसा लगा रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे ये जो इसके टॉप 5 के सेक्टर हैं, इसमें केमिकल सेक्टर को अगर हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा जितने भी ये 4 सेक्टर्स हैं ये अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहे हैं। कैपिटल गुड्स की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, तो ये 2 सेक्टर अकेले 30% से ज्यादा यहाँ पर एलोकेशन रखते हैं और ये दोनों ही सेक्टर्स अच्छी खासी रिटर्न्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल्स में भी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली है। अब अगर हम टॉप 10 कंपनीज में इसकी बात करते हैं तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है कि सिंस इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगाता है। 100 से ज्यादा कंपनीज में ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है और किसी एक कंपनी पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। यहां पर आपको मिक्स दिखेगा टॉप 10 में, यहां पर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और एचडीएफसी बैंक और एलएनटी जैसी लार्ज कैप कंपनीज भी यहां पर इसमें आपको देखने को मिलती है। और क्योंकि बहुत सारा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो उसको मैनेज करने के लिए 100 से ज्यादा कंपनीज में ये फंड मैनेज करके चल रहा है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक प्रॉब्लम होने लगती है जब ज्यादा कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो वो एक रिस्क आगे जाके इस फंड में हो सकता है। अगर हम रिटर्न्स की यहां पर बात करें तो देखिए ये फंड सबसे ज्यादा हैरान इन्वेस्टर्स को इसीलिए कर रहा है। जनरली हम बात करते हैं कि 30-31 हजार करोड़ की मार्केट कैप जब एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी फंड का हो जाता है तो वो फिर रिटर्न्स नहीं दे पाता है, लेकिन ये फंड एक साल में 39% की रिटर्न दे रहा है, 5 साल में 22% की रिटर्न दे रहा है और सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे 28% की रिटर्न दे रहा है। अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो 10 साल में वो पैसा इस फंड ने आपका 1,20,000 के आसपास बना दिया। तो फंड ये लगातार अच्छी रिटर्न्स अभी भी इतने ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट के बाद भी यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल हर पीरियड में एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। उसी तरह अगर हम एसआईपी इन्वेस्टिंग की भी बात करें तो यहां पर भी यही चीज देखने को मिलती है। यहां पर भी आप देखेंगे कि 10 सालों में 24% की रिटर्न इसने दी है, 5 साल में 31% की रिटर्न, 3 साल में 34% की रिटर्न, 1 साल में 41% की रिटर्न। तो चाहे हम 1 साल की बात करें, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर कैटेगरी में यहां पर एसआईपी में भी ये अच्छे रिटर्न दे रहा है। अगर आपने 10 साल पहले सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी इस फंड में शुरू कर दी होती तो वो 1,20,000 रुपए आपके इस फंड ने 4,36,000 रुपए बना दिए हैं। तो काफी अच्छी रिटर्न्स देने वाला ये फंड रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी किसी भी फंड को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। यहां पर ये फंड अगर हम देखते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल सभी कैटेगरीज में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। 5 साल में 22% की रिटर्न और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 15% की रिटर्न दी है। 2 साल और 3 साल में भी आप देखेंगे एक अच्छी खासी मार्जिन से ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम रिटर्न्स को यहां पर इसके देखते हैं तो ये अच्छी खासी रिटर्न्स अभी भी इतने ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट पे भी फंड जनरेट कर रहा है। अब यहां पर रिस्क यही हो जाता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है वो एक रिस्क यहां पर है, उसको आपको समझकर चलना है। और साथ में अभी इस फंड ने अपना जो फंड है उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी बंद कर दी है। तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट बंद करने का क्या इंपैक्ट आ सकता है वो आपको समझना है कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो आप एक साथ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एवरेज अपनी एनएवी करने का मौका आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा, उस चीज को भी आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी एसआईपी इस फंड में चल रही है तो आपको एसआईपी से छेड़छाड़ करने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। लेकिन नए इन्वेस्टर्स को मैं यही बोलूंगा कि कम एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड में पैसा लगाएंगे तो शायद यहां से बेटर रिटर्न मिलती हुई नजर आए। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग की राय ये वीडियो नहीं देती है और मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फिनकार्ड का दे दिया, आप जाकर चेकआउट जरूर करें और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की जर्नी को शुरू करें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।